दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान भी रुक जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सनोडिया। दोस्तों, एमपी जीके की सीरीज में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश के वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ मध्य प्रदेश। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ा था। आज हम मध्य प्रदेश के वन्यजीव अभ्यारण्य को देखने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, अभ्यारण्य। ठीक है, अभ्यारण्य दोस्तों दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन से शब्द हैं? अभय, ठीक है, अभय प्लस क्या है? अरण्य। अगर हम अभ्यारण्य की संधि विच्छेद करते हैं तो अभय प्लस अरण्य होता है। अभय का अर्थ क्या होता है दोस्तों? बिना भय के। क्या? बिना भय के या बिना डर के। ठीक है, और अरण्य मतलब क्या होता है? जंगल या वन। दोस्तों, आपकी हिंदी भी बहुत अच्छी होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि समानार्थी शब्द आपको पता होना चाहिए कि अरण्य को वन भी कहते हैं और जंगल भी कहते हैं और अभयारण्य को अभय भी कहते हैं। मतलब उसके अभयारण्य का जो संधि विच्छेद है अभय प्लस अरण्य होगा। और यहाँ पर कौन सी संधि होगी? तो याद रखना, यहाँ पर स्वर संधि होगी। स्वर संधि की भी 6 प्रकार होते हैं दोस्तों, तो हम उसको जब हिंदी पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी याद रखिए कि अभयारण्य कितने शब्दों से मिलकर बना है? अभय प्लस अरण्य। ठीक है, मतलब क्या होता है? अभय मतलब बिना भय के और अरण्य मतलब जंगल। मतलब दोस्तों ऐसा वन या जंगल जहां पर वन्य प्राणी बिना किसी भय के, मतलब बिना किसी डर के रह सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? अभयारण्य कहते हैं। ठीक है, और दोस्तों सरकार या किसी भी संस्था द्वारा संरक्षित वन, ठीक है, सरकार व किसी भी संस्था द्वारा ऐसा वन दोस्तों जो संरक्षित कर दिया गया हो पशु विहार के लिए, मतलब पशुओं के घूमने के लिए, ठीक है, पक्षी विहार के लिए, मतलब पक्षियों को घूमने के लिए, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? अभयारण्य कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? तो इसका उद्देश्य होता है जो पशु होते हैं, पक्षी होते हैं, ठीक है, और वन संपदा होती है, उनको सुरक्षित करना और उनका विकास करना अभयारण्य का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, अब इसके अलावा दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य में क्या अंतर होता है? देखिए, जो अभयारण्य होता है दोस्तों इसमें मानवीय क्रियाकलाप कुछ हद तक इसमें अनुमति होती है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान में मानवीय क्रियाकलाप की अनुमति बिल्कुल भी नहीं होती है। अभयारण्य जो होता है दोस्तों इसमें पशु चराई जो होती है इस पर प्रतिबंध नहीं होता, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान में क्या होता है? पशु चराई पर पूर्णतः प्रतिबंध होता है। इसके अलावा दोस्तों हमने बताया था कि राष्ट्रीय उद्यान आरक्षित वन आरएफ मतलब रिजर्व फॉरेस्ट में बनाया जाता है, जबकि से अभयारण्य सामान्यतः कहाँ पर बनाए जाते हैं? संरक्षित वन मतलब पीएफ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में बनाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश के अभयारण्य को हम एक बार देख लेते हैं मोटे मोटे तौर पे मैप पे कि वो अभयारण्य कौन कौन से जिले में स्थित है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोस्तों, ऊपर से करते हैं हम उत्तर दिशा से, मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग से। तो सबसे पहले दोस्तों चंबल घड़ियाल मुरैना में है। ठीक है, देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश में 3 अभयारण्य हैं जिसमें घड़ियाल का संरक्षण किया जाता है। ठीक है, तो कौन कौन से? चंबल घड़ियाल मुरैना, ठीक है, केन घड़ियाल छतरपुर और सोन घड़ियाल जो दोस्तों सीधी और शहडोल जिले के अंतर्गत है। ठीक है, तो याद रखना मध्य प्रदेश के 3 अभयारण्य में किसका संरक्षण किया जाता है? घड़ियाल का संरक्षण किया जाता है। चंबल घड़ियाल मुरैना, केन घड़ियाल छतरपुर और सोन घड़ियाल सीधी और शहडोल जिले में आता है। देखिए दोस्तों नाम से ही स्पष्ट हो रहा है इन तीनों के कि ये तीनों नदियों के नाम हैं, चंबल नदी, केन नदी और सोन नदी। तो कहने का मतलब दोस्तों किसी नदी में ही क्या होता है? घड़ियाल का संरक्षण होता है। घड़ियाल कहाँ रहता है? पानी में रहता है ना, इसलिए इसका संरक्षण नदी में ही होता है और इसी के नाम पर दोस्तों इन अभयारण्य के नाम पड़े हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ एक स्पेशल प्रजाति दोस्तों जैसे घड़ियाल का संरक्षण किया जाता है। और अभयारण्य की एक विशेषता ये होती है दोस्तों कि वहाँ पर एक किसी विशेष पशु या पक्षी का संरक्षण किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों अब बात करते हैं हम सैलाना। ठीक है, सैलाना अभयारण्य जो है दोस्तों वो कहाँ पर है? रतलाम में है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जब हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो इनकी विशेषताएं सब देखेंगे। ठीक है, मयूर अभयारण्य दोस्तों धार में है, कट्ठीवाड़ा अभयारण्य अलीराजपुर में है, बोरी अभयारण्य होशंगाबाद में है, राला मंडल इंदौर में है,
कामधेनु दोस्तों, ये कामधेनु एक गौ अभ्यारण्य दोस्तों आगर मालवा में है, ठीक है। नरसिंहगढ़ राजगढ़ में है। नौरादही सागर में है। रानी दुर्गावती दमोह है। देखिए रानी दुर्गावती की समाधि जबलपुर में है, लेकिन रानी दुर्गावती अभ्यारण्य कहाँ पर है, दमोह में है, ठीक है। कालीभीत अभ्यारण्य बैतूल में है। फैन अभ्यारण्य मंडला में है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बगदरा अभ्यारण्य सीधी में है और गंगो अभ्यारण्य पन्ना में है। तो ये एक मोटा मोटा था दोस्तों कि कौन सा अभ्यारण्य कहाँ पर है। ये घाटी गांव अभ्यारण्य दोस्तों ग्वालियर में, ये छूट गया था, ठीक है। अब दोस्तों इसके एमसीक्यू लगाते हैं हम और एक एक एमसीक्यू के माध्यम से इसके हम सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, ठीक है। ऑप्शन दिए हुए हैं नौरादेही अभ्यारण्य, रालामंडल अभ्यारण्य, रातापानी अभ्यारण्य और बोरी अभ्यारण्य, ठीक है। तो आप इसका आंसर चाहे तो आप अपनी पेन कॉपी में लिख सकते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है, तो याद रखना ये है नौरादेही अभ्यारण्य, ठीक है। कौन सा अभ्यारण्य है, नौरादेही अभ्यारण्य में है। और दोस्तों जो नौरादेही अभ्यारण्य है दोस्तों, ये खास करके सागर जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है, सागर जिले में स्थित है। इसका विस्तार दोस्तों 4 जिलों में है। कौन कौन से, सागर, इसके बाद दमोह, ठीक है, इसके बाद छतरपुर, सागर दमोह छतरपुर और चौथा जिला दोस्तों रायसेन। मतलब दोस्तों आपका जो नौरादेही अभ्यारण्य है ये सागर, दमोह, छतरपुर और रायसेन जिलों में स्थित है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों हम कि इसका जो स्थापना है, मतलब नौरादेही अभ्यारण्य है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो याद रखना इसकी स्थापना हुई थी 1975 में नौरादेही अभ्यारण्य की स्थापना की गई थी। इसका क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों तो इसका क्षेत्रफल है 1197 वर्ग किलोमीटर। किसी किसी किताब में दोस्तों 1195 मिलेगा, आप उसमें कन्फ्यूज ना हो, आपको एक मोटा मोटा याद रखना है 1197 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। दोस्तों जो नौरादेही अभ्यारण्य है यहाँ पर क्या हो रहा है, नमीबिया से, कौन से देश से, नमीबिया देश से क्या हो रहा है, अफ्रीकन चीते लाने की जो योजना है दोस्तों वो प्रस्तावित है। कहाँ पर, नौरादेही अभ्यारण्य में। कहाँ से चीता लाया जा रहा है, अफ्रीकन चीता नमीबिया देश से लाया जा रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पर चीता पुनर्वास केंद्र बनाया जा रहा है। अब पुनर्वास केंद्र क्या होता है दोस्तों, पुनर्वास नाम से स्पष्ट है, पुनः उसका निवास करना। मतलब दोस्तों यहाँ से जो प्रजाति विलुप्त हो गई, ठीक है, उसको वहाँ पर दोबारा स्थापित करना, उसे हम पुनर्वास केंद्र कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चीता पुनर्वास केंद्र है, नमीबिया से अफ्रीका चीता लाकर बनाए जाने की योजना प्रस्तावित है, ठीक है। दोस्तों जो नौरादेही अभ्यारण्य है इसमें एक नदी बहती है, उसका याद रखना नाम बानमेर नदी। कौन सी नदी, बामनेर नदी बहती है। और यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, कहते हैं कि मगरमच्छ और ऊदबिलाव का घर है इस नदी में। कौन कौन से प्राणी का, मगरमच्छ और ऊदबिलाव का घर है ये बामनेर नदी, ठीक है। और नौरादेही अभ्यारण्य के अंदर 2 पॉइंट है याद दोस्तों, ठीक है। एक है क्रोकोडाइल पॉइंट, ठीक है, क्रोकोडाइल पॉइंट है, ठीक है, क्रोकोडाइल पॉइंट है, ठीक है। और एक और दोस्तों चेओला झील है, ठीक है। चेओला झील दोस्तों ये यहाँ के दर्शनीय स्थल है, ठीक है। याद रखना आप, क्रोकोडाइल पॉइंट और चेओला झील यहाँ नौरादेही अभ्यारण्य के दर्शनीय पॉइंट है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी पता चल जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है। तो याद रखना दोस्तों मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है रालामंडल। सबसे बड़ा कौन सा है, नौरादेही सागर, और सबसे छोटा कौन सा है, रालामंडल अभ्यारण्य। और ये कौन से जिले में है, तो याद रखना ये इंदौर जिले में है। कौन से जिले में है, इंदौर जिले में है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इसकी बात करें हम, स्थापना इसकी 1989 में हुई थी। देखिए दोस्तों स्थापना नहीं पूछता ज़्यादातर, ठीक है, उसकी कोई खास विशेषता होती है वही एग्जाम में पूछता है, ठीक है। परंतु ये सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला है, इसलिए इसका क्षेत्रफल पूछने की संभावना थोड़ी बनती है। तो याद रखना इसका क्षेत्रफल है 2.340 वर्ग किलोमीटर। 2 3 4 और 2 के बाद दशमलव लगा देना, आपको याद हो जाएगा। 2.340 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। और दोस्तों ये जो रालामंडल अभ्यारण्य है ये मध्य प्रदेश का पहला वन्यजीव अभ्यारण्य है जिसमें क्या हुआ है, वन्यजीव जागरूकता केंद्र। कौन सा केंद्र, वन्यजीव जागरूकता केंद्र खोला गया है। कौन सा केंद्र खोला गया है, तो याद रखना वन्यजीव जागरूकता केंद्र कहाँ पर खोला गया है, सबसे पहले रालामंडल अभ्यारण्य इंदौर में खोला गया है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ है कि देश का, मतलब भारत का प्रथम, ठीक है, देश का प्रथम लोमड़ी संरक्षण केंद्र भी खोला गया है। कौन सा केंद्र, लोमड़ी संरक्षण केंद्र भी खोला गया है, ठीक है। तो इसको आपकी इसकी विशेषता याद रखना दोस्तों, प्रथम वन्यजीव जागरूकता केंद्र और प्रथम लोमड़ी संरक्षण केंद्र कहाँ खोला गया है,
टाला मंडल अभ्यारण्य इंदौर में खोला गया है। ठीक है, और क्षेत्रफल आपको याद रखना है 2.340 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, मध्य प्रदेश में नवनिर्मित वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में नवनिर्मित वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है। ठीक है, कौन सी दोस्तों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभी मध्य प्रदेश के अंदर नई बनाई गई है। ऑप्शन आप देख लीजिए, कर्मझिरी अभ्यारण्य, कामधेनु गौ अभ्यारण्य, बसामन मामा अभ्यारण्य और करेरा अभ्यारण्य। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कर्मझिरी अभ्यारण्य। ठीक है, ये दोस्तों मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के अंतर्गत है। कौन से जिले के अंतर्गत है? मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के अंतर्गत आता है। देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में क्या हुआ है, जो कर्मझिरी अभ्यारण्य है, ठीक है, ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान से लगा हुआ है। ठीक है, तो कर्मझिरी अभ्यारण्य को कर्मझिरी को दोस्तों अभ्यारण्य बनाया गया है, और जो करेरा अभ्यारण्य था दोस्तों शिवपुरी में, इसको डी नोटिफाई कर दिया गया है, मतलब इसे समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, और कर्मझिरी अभ्यारण्य को नया बनाया गया है। इस प्रकार से दोस्तों जो राज्य शासन की अधिसूचना निकली थी उसमें कहा गया था कि कर्मझिरी अभ्यारण्य होगा मध्य प्रदेश का नया अभ्यारण्य, और करेरा अभ्यारण्य को कर दिया गया डी नोटिफाइड। इस प्रकार से मध्य प्रदेश में अभी भी अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है? 24 है। ठीक है, तो 24 दोस्तों ये एग्जैक्ट डाटा है, किसी किताब में 31 है, किसी में 32 है। ठीक है, तो आपको वो सब चीज़ भूल जाना है। अभी हाल ही की जो घटना है दोस्तों उसमें साफ साफ लिखा था कि मध्य प्रदेश में हाल में कितने अभ्यारण्य हैं? 24, मतलब 24 अभ्यारण्य है। तो 24वां अभ्यारण्य दोस्तों कौन सा बना है? कर्मझिरी अभ्यारण्य बना है। कहने का मतलब दोस्तों 24 अभ्यारण्य तो थे ही, लेकिन करेरा अभ्यारण्य को हटाकर कर्मझिरी अभ्यारण्य को 24वां अभ्यारण्य बनाया गया है। ठीक है, और कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान से लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम वन्यजीव अभ्यारण्य किसे बनाया गया था? ठीक है, क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम वन्यजीव अभ्यारण्य किसे बनाया गया था। देखिए दोस्तों, जब हम मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान पढ़ रहे थे तो मैंने वहाँ भी बताया था, ठीक है, कि सबसे पहले क्या होता है, कान्हा किसली को 1933 में एक अभयवनीय वन्यजीव अभ्यारण्य बनाया गया था। उसके बाद दोस्तों 1955 में क्या बनाया जाता है, इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया जाता है। ठीक है, और 1974 में क्या होता है, प्रोजेक्ट टाइगर बनाया जाता है। देखिए 1974 में, ठीक है, तो 1933 में क्या बनाया गया था, कान्हा किसली को अभ्यारण्य बनाया गया था। 1955 में सबसे पहले क्या बनाया गया था, राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था, और 1974 में सबसे पहले क्या बनाया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर बनाया गया था। तो याद रखना दोस्तों, मध्य प्रदेश का पहला अभ्यारण्य, पहला राष्ट्रीय उद्यान और पहला प्रोजेक्ट टाइगर, ये कौन है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला है। ठीक है, और आपको एक चीज़ और बता देता हूं दोस्तों कि मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई पूछे तो 1974 में हुई थी। कहां से? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला से हुई थी। लेकिन भारत में कब हुई थी तो 1973 से दोस्तों भारत के अंदर प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का एकमात्र अभ्यारण्य जो टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल है। ठीक है, तो देखिए वो क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि ऐसा कौन सा अभ्यारण्य है जो टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल है। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के अंदर टोटल 7 टाइगर प्रोजेक्ट हैं। ठीक है, 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं और 1 अभ्यारण्य है। तो वो एक अभ्यारण्य कौन सा है? एक अभ्यारण्य दोस्तों रातापानी। ठीक है, रातापानी अभ्यारण्य ये कौन से जिले में आता है? सबसे पहले तो याद रखो रायसेन जिले में है। कौन से जिले में आता है? रायसेन जिले में आता है रातापानी अभ्यारण्य। ठीक है, हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब में लिखा है दोस्तों कि 2013 में इसे टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। ठीक है, और अलग अलग किताब में जाते हैं दोस्तों तो एग्जैक्ट डाटा इसका नहीं मिलता है। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ छोड़ देना है, आपको बस इतना याद रखना है कि रातापानी अभ्यारण्य को टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। अब 6 राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से दोस्तों, उनको भी एक बार देख लो। ठीक है, एक कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद, संजय राष्ट्रीय उद्यान सीधी, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया। ठीक है, और 5 राष्ट्रीय उद्यान सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में जो विस्तृत है। तो इस प्रकार से 6 राष्ट्रीय उद्यान कहे में शामिल है, अपने टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल है। ठीक है, और भीमबेटका जो है दोस्तों, ठीक है, भीमबेटका जो अपने शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। तो याद रखना भीमबेटका जो है वो इसी टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत आती है। ठीक है, या इसी अभ्यारण्य के अंतर्गत शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का राक अभ्यारण्य कौन सा है?
तो याद रखना दोस्तों, मध्य प्रदेश का राक अभ्यारण्य है नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य। और नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य कौन से जिले में है, तो ये आपको बस याद रखना है, राजगढ़ जिले में है। बाकी इसके बारे में कोई इतनी खास विशेषताएं नहीं है। ठीक है, याद रखना मध्य प्रदेश का राक अभ्यारण्य कहाँ पर है, नरसिंहगढ़ राजगढ़ में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य में सर्वाधिक सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना बोरी अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। कौन से अभ्यारण्य में, बोरी अभ्यारण्य। और बोरी अभ्यारण्य दोस्तों मध्य प्रदेश के 2 जिले हरदा जिला और होशंगाबाद जिले की सीमा पर फैला हुआ है। ठीक है, हरदा और होशंगाबाद जिले में फैला हुआ है। ज़्यादातर भाग इसका दोस्तों होशंगाबाद जिले के अंतर्गत है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य में सर्वाधिक सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं, तो बोरी अभ्यारण्य, हरदा, होशंगाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। जैसे आपको पता होगा दोस्तों कि पिछले वर्ष क्या हुआ था 2018-19 तक। ठीक है, जो कूनो पालपुर था ये क्या था, अभ्यारण्य था। ठीक है, लेकिन इसे क्या कर दिया गया है, अभी इसे हाल ही में राष्ट्रीय उद्यान मतलब नेशनल पार्क बना दिया गया है। ठीक है, तो याद रखना कूनो पालपुर को अभ्यारण्य से क्या बनाया गया है, राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से नेशनल पार्क बना दिया गया है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। ठीक है, और कूनो पालपुर जो अभ्यारण्य है दोस्तों या राष्ट्रीय उद्यान है, ये मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, और इसमें दोस्तों कूनो नदी प्रवाहित होती है। कौन सी नदी प्रवाहित होती है, कूनो नदी प्रवाहित होती है, जो चंबल की सहायक नदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है। पहला तो आपने देखा था दोस्तों राला मंडल था। ठीक है, राला मंडल पहला था दोस्तों सबसे छोटा। ठीक है, जो कहाँ पर था, इंदौर में था। लेकिन दूसरा सबसे छोटा पूछे तो याद रखना सैलाना। ठीक है, सैलाना अभ्यारण्य दोस्तों रतलाम जिले में आता है। ये क्या है, मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के राजकीय पक्षी दूधराज का संरक्षण किस अभ्यारण्य में किया जाता है। तो याद रखना इसका संरक्षण किया जाता है सरदारपुर अभ्यारण्य में। और जो सरदारपुर अभ्यारण्य है दोस्तों ये मध्य प्रदेश के धार जिले में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला गौ अभ्यारण्य कौन से जिले में बनाया गया है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों भारत का पहला गौ अभ्यारण्य बनाया गया है आगर मालवा जिले में। और आगर मालवा दोस्तों राजगढ़ से अलग हुआ था। ठीक है, और उसमें गांव है दोस्तों आगर मालवा में सालरिया ग्राम। कौन सा ग्राम, सालरिया ग्राम। सालरिया ग्राम में दोस्तों मध्य प्रदेश का मतलब भारत का दोस्तों पहला गौ अभ्यारण्य बनाया गया है या कामधेनु अभ्यारण्य बनाया गया है। ठीक है, और जो सालरिया ग्राम है दोस्तों इसको क्या कहा जाता है, गौ तीर्थ स्थल भी कहा जाता है। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों मध्य प्रदेश में दूसरा गौ अभ्यारण्य प्रस्तावित है बसामन मामा। कौन सा मामा, बसामन मामा, कहाँ पर, रीवा में प्रस्तावित है। ठीक है, याद रखना दोस्तों बसामन मामा रीवा में दूसरा गौ अभ्यारण्य प्रस्तावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भालू के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों भालू के लिए जो अभ्यारण्य प्रसिद्ध है वो है कालीभीत अभ्यारण्य। कौन सा, कालीभीत अभ्यारण्य। और ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरमोर पक्षी का संरक्षण किस अभ्यारण्य में किया जाता है। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खरमोर पक्षी का संरक्षण किस अभ्यारण्य में किया जाता है, तो सबसे पहले तो याद रखिए कि 2 अभ्यारण्य में किया जाता है। ठीक है, सैलाना अभ्यारण्य और सरदारपुर अभ्यारण्य में। इसलिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। ठीक है, सैलाना अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो रतलाम जिले में है। ठीक है, मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य। और सरदारपुर अभ्यारण्य दोस्तों कहाँ पर है, धार जिले में है, जिसमें दूधराज पक्षी का भी संरक्षण किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर खरमोर पक्षी का संरक्षण भी किया जाता है। याद रखना दोस्तों जो सैलाना अभ्यारण्य है ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है, सैलाना अभ्यारण्य रतलाम जिले में है। और यहाँ पर खरमोर पक्षी का संरक्षण होता है। इसके साथ ही दोस्तों सरदारपुर अभ्यारण्य जो धार जिले में है इसमें खरमोर के साथ साथ दूधराज पक्षी का भी संरक्षण होता है। और याद रखना दोनों की स्थापना 1983 में हुई थी, 1983 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रेट इंडियन मस्टर्ड का संरक्षण किस अभ्यारण्य में किया जाता है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों जो ग्रेट इंडियन मस्टर्ड है इसका संरक्षण कौन से अभ्यारण्य में किया जाता है, घाटी गांव अभ्यारण्य ग्वालियर में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है, घाटी गांव अभ्यारण्य ग्वालियर में किया जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। और घाटी गांव अभ्यारण्य दोस्तों जो ग्वालियर में है इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। कब हुई थी, 1981।
1981 में हुई थी। जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है दोस्तों, इसको क्या कहा जाता है? सोन चिड़िया कहा जाता है। ठीक है, इसका नाम अन्य सोन चिड़िया भी है। ठीक है, हिंदी में। ठीक है, सोन चिड़िया में है। और एक बार क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि सोन चिड़िया या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की गर्दन का रंग कैसा होता है? तो याद रखना, इसकी गर्दन का रंग होता है सफ़ेद। ठीक है, कैसा होता है? इसका रंग होता है, गर्दन का रंग सफ़ेद होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ियाल संरक्षण किस अभ्यारण्य में किया जाता है? तो मैंने सबसे पहले दोस्तों वीडियो में बताया था कि चंबल अभ्यारण्य, केन अभ्यारण्य और सोन अभ्यारण्य, जिनका नाम 3 नदियों के नाम पर पड़ा है, इन सभी में दोस्तों घड़ियाल संरक्षण किया जाता है। और चंबल अभ्यारण्य कहाँ पर है? मुरैना में है। ठीक है, केन अभ्यारण्य कहाँ पर है? छतरपुर और पन्ना जिले के अंतर्गत है। और सोन अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो सीधी और शहडोल जिले के अंतर्गत शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के 15 क्वेश्चन मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य से संबंधित। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इन 15 क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे तरीके से लगाना है और मैंने जितने भी डिटेल उसका बताया दोस्तों, आपको उसको याद रखना है। ठीक है, इससे बाहर भी क्वेश्चन जा सकता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए, एग्जामिनर जब क्वेश्चन बनाता है दोस्तों, तो उसके सामने ऐसे फैक्ट दिए जाते हैं जो किसी किसी बुक में होते हैं और किसी किसी बुक में नहीं होते। और कभी कभी वो फैक्ट ऐसे ढूंढ कर लाते हैं व्यापम एग्जाम वाले कि वो किसी बुक में नहीं होते। इसलिए दोस्तों आपको एटलीस्ट जितना अभी बताया गया है, इतने फैक्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।